लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को देखा। पार्ट 1 में हम लोगों ने बिहार का इंट्रो को देखा था और पार्ट 2 में हम लोगों ने सॉइल ऑफ बिहार के बारे में जाना था। बिहार ऑफ सॉइल के से रिलेटेड और जो कुछ पार्ट हम लोगों के छूट गए थे, कुछ टॉपिक हम लोगों के छूट गए थे, उसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे सॉइल ऑफ बिहार का पार्ट थर्ड में हम लोग इंडिया में मुख्य रूप से जो मेजर रूप से जो 4 सॉइल हैं उनके बारे में जानेंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग बिहार के सॉइल को देखेंगे मैप के थ्रू। ये आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी और एनटीपीसी जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार सॉइल मृदा के बारे में। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था टाइप ऑफ सॉइल। ICAR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके अनुसार सॉइल 8 टाइप के होते हैं। और बता दूं कि ICAR का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इनके हिसाब से 8 टाइप के जो सॉइल होते हैं उनमें से 4 मेजर सॉइल होते हैं और 4 माइनर सॉइल होते हैं। 4 मेजर सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल, इनके 4 नाम हैं। और माइनर सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, स्लाइन एंड अल्काई सॉइल, प्रिटी एंड मस्टरी सॉइल, ये 4 माइनर सॉइल हैं। लेकिन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से मेजर जो 4 सॉइल हैं, इन 4 सॉइल के बारे में पढ़ना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस पार्ट में हम लोग इन चारों सॉइल के बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला है हमारा एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से 40% क्ले, 40% सिल्ट और 20% सैंड की मात्रा पाई जाती है। और ये इनकी बात करें कि ये मुख्य रूप से नॉर्थ प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज एंड प्लेटू ऑफ साउदर्न एरिया में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। एलुवियल सॉइल दो का टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं, तो खादर तथा बांगर। खादर को हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, नई इसका अर्थ है नई जलोढ़ मृदा। और बांगर को हम लोग ओल्ड एलुवियल ऑयल यानी कि बांगर पुरानी मृदा के नाम से जानते हैं। तो ये नई मृदा और ओल्ड पुरानी मृदा खादर या बांगर होती क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे ट्रॉपिकल रीजन है, ये रिवर है या ग्राउंड है या प्लेन्स है। मृदा जो है वेदरिंग के कारण बारिश होती है और बारिश से मृदा का फ्लो नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोप होने के कारण होती है और मृदा इस क्षेत्र में आकर जमा हो जाती है। तो इस क्षेत्र में आकर जो जमा होती है मृदा, तो इस नई मृदा को हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल यानी कि नई जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे इस क्षेत्रों में आके जम गई और अगले साल या कुछ समय बाद वेदरिंग के कारण बारिश अगर कम होती है तो इस स्थान तक बारिश की पानी नहीं पहुंच पाती है और ये यहाँ तक पहुंच पाती है और इस कारण पानी के नहीं फ्लो पहुंचने के कारण इनका कटाव नहीं होता है और ये पुरानी रहती है। तो इस क्षेत्र को हम लोग पुरानी मृदा वाले क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इनमें बात करें मिनरल्स, तो इसमें मिनरल्स की मात्रा नहीं होती है और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक लेयर्स की मात्रा कम होती है। ये सारे पॉइंट के बारे में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ह्यूम्स क्या है, ये सारे को हम लोग पार्ट 2 में देख चुके हैं। फास्फोरस की मात्रा इसमें अधिक होती है और ये एलुवियल सॉइल जो जलोढ़ मृदा है ये काफ़ी उपजाऊ होती है। और अगर इनके पाए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल एरिया और प्लेटूज इन साउदर्न एरिया में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आप लोग ये मैप में देख सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, साउदर्न एरिया और कुछ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है पानी का, वहाँ पे पाई जाती है और कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और अगर आगे हम लोग अब ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं तो ब्लैक सॉइल को हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं।
तो ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे होता है, इन्हें सबसे पहले हम देखते हैं। लावा होती है। लावा या तो दो टाइप की हो सकती है, बेसिक या एसिडिक। हम लोगों ने पार्ट 2 में ये देखा है पूरा डिटेल में। अगर पूरी जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग पार्ट 2 को देख लें। और हम लोग यहाँ जानते हैं लावा दो टाइप के होते हैं, बेसिक और एसिडिक। और हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे बेसिक जो लावा है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और जो एसिडिक लावा होती है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो उसमें मिनरल्स ज़्यादा पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 60% सिलिका है तो बचा 40%, तो 40% मिनरल्स होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिलिका की मात्रा यहाँ कम है तो मिनरल्स इसमें ज़्यादा होगी। और डेक्कन प्लेटूज वाले क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और डेक्कन प्लेटू में कूलिंग के कारण, डेक्कन प्लेटू में जब लावा जब बाहर आई तो कूलिंग हुई, कूलिंग की प्रोसेस हुई तो बेसाल्ट का निर्माण हुआ। बेसाल्ट जब वेदरिंग के कारण या फिर बारिश या मौसम के कारण इरोजन होता है, इरोजन के कारण ब्लैक सॉइल का निर्माण करती है। ये नॉन क्रिस्टलाइन रीजन की होती है। इसे रेगुन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगुन मृदा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। और दूसरा सवाल इनसे निकल के ये आता है कि ब्लैक सॉइल का रंग काला क्यों होता है। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग जो है काला होता है। ये आप लोग ज़रूर याद रखें। और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है और पोटास की मात्रा अधिक होती है। और ये क्ले टाइप की होती है, मतलब मडी होती है। और कीचड़, मतलब क्ले मतलब कीचड़, और थोड़ा कीचड़ टाइप की होती है। मडी थोड़ा गंदी टाइप की ये मृदा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा है। ऐसे आप लोग जानकारी के लिए पार्ट 2 देख लें। और मडी होती है, मैली होती है, और इसका ग्रेन्स का साइज होता है वो 0.005 mm तक होती है। और ये क्रैक का निर्माण करती है, ड्राई सूख जाने के बाद ये क्रैक का निर्माण करती है। और जिसमें सेल्फ प्लगिंग भी होती है, मतलब कि स्वयं जुताई, मतलब जुताई की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। और उसमें क्रैक में बीज बो देने से सेल्फ प्लगिंग होगी, और वहाँ पे आप सेल्फ प्लगिंग करके फसल को उगा सकते हैं। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात एवं मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप लोग लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये गुजरात का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले कुछ रीजन में ये, और कर्नाटक वाले रीजन में पाए जाते हैं। आगे हम लोग तीसरी रेड सॉइल के बारे में जानेंगे। रेड सॉइल को लाल मृदा के नाम से जानते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड नहीं होती है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। क्रिस्टलाइन नेचर का यह मृदा होता है, और क्रिस्टलाइन नेचर स्लो कूलिंग के कारण होती है। अगर कूलिंग स्लो होगी तो क्रिस्टलाइन नेचर की वो मृदा होगी। अगर कूलिंग फास्ट होगी तो वो नॉन क्रिस्टलाइन नेचर की होगी। और इनका ग्रेन्स का बात करें तो 1 mm साइज की इनकी ग्रेन्स होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम होती है। और इसमें फैट ग्रेन्स यानी कि मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कोदो, जौ आदि टाइप के अनाज उगाए जाते हैं। और आयरन की मात्रा इस मृदा में रेड सॉइल में अधिक होती है। जैसे कि रेड सॉइल जिन जिन क्षेत्रों में पाया जाता है, आप लोग देखे होंगे कि वहाँ आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और स्टील इंडस्ट्री भी काफ़ी है। फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूम्स की मात्रा इसमें कम होती है, और पोटास की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तमिलनाडु क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है तो तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, झारखंड वाले क्षेत्र में, साउथ बिहार एंड बंगाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये रेड कलर से जो रेडिस्ट है ये रेड सॉइल है। और कुछ ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती है। लेटेराइट एंड लेट्रिक सॉइल। ये लेटेराइट सेल और लेट्रिक सेल से सॉइल है। ये का रेड कलर की होती है मृदा, और ये हार्ड होती है। और लेटेराइट सेल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि
इससे मृदा का इससे ब्रिक का निर्माण किया जाता है। ब्रिक यानी कि ईंट का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया जाता है और ये हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई हाइट एंड स्लोप वाले क्षेत्र में अधिकतम रूप से पाए जाते हैं। जैसे ये है स्लोपी एरिया, इस क्षेत्र में ये मृदा ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। कॉपर, टी और नट्स ये सारे अनाज इन लेटेराइट सॉइल में उगाए जाते हैं और कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पोटेशियम और नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है और पोटास की मात्रा अत्यधिक होती है। अगर इनका मैपिंग का बात करें तो रेड सॉइल का आप लोग ये रेड कलर से है इनका मैपिंग ये देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट वाले एरिया हैं, साउदर्न वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, और गुजरात और पंजाब वाले क्षेत्र में, गुंजाब राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगले पार्ट में हम लोग सॉइल ऑफ बिहार के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।